पतंगों का त्योहार, एक नया संकल्प। एक छोटे से शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक पुरानी गली थी, जहाँ चाचा पतंग वाला की छोटी सी दुकान थी। चाचा का असली नाम रघुवीर था, लेकिन सब उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। वे सालों से पतंगे और मांझे बनाते आ रहे थे। मकर संक्रांति उनका सबसे पसंदीदा त्यौहार था, क्योंकि इस दिन उनकी दुकान पर सबसे ज़्यादा रौनक होती थी। इस साल संक्रांति से कुछ दिन पहले चाचा रघुवीर बहुत उदास थे। उनकी दुकान के सामने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना ऑफिस खोला था और उसके प्रचार के लिए उन्होंने बच्चों को मुफ्त में प्लास्टिक की पतंगे और नायलॉन का मंजा बांटना शुरू कर दिया था। इससे चाचा की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई थी। उन्हें डर था कि यह उनकी आखिरी संक्रांति होगी जब वे अपनी पतंगे बेच पाएंगे। नन्हे रोहन का संकल्प। चाचा के पड़ोस में रोहन नाम का एक होनहार बच्चा रहता था। रोहन हर साल चाचा से ही पतंगे खरीदता था और उन्हें अपना गुरु मानता था। उसने देखा कि चाचा कितने दुखी थे और उनकी कला कैसे ख़त्म होती जा रही है। रोहन को एक तरकीब सूझी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। संक्रांति के एक दिन पहले जब कंपनी बच्चों को अपनी पतंगे बांट रही थी, रोहन अपने दोस्तों के साथ वहां गया। उसने बच्चों से कहा, ये प्लास्टिक की पतंगे तो एक बार में फट जाती है और ये मांझा पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है। क्या आप एक ऐसी पतंग नहीं चाहते जो सिर्फ हवा में नहीं बल्कि आपके दिल में भी उड़े? बच्चे उत्सुक हो गए। रोहन ने उन्हें चाचा रघुवीर की दुकान पर आने के लिए कहा। पारंपरिक पतंगों की उड़ान। संक्रांति की सुबह रोहन और उसके दोस्त चाचा रघुवीर की दुकान पर पहुंच गए। रोहन ने चाचा से कहा, चाचा आज हम आपकी पतंगों को आसमान में सबसे ऊंचा उड़ाएंगे। उसने और उसके दोस्तों ने चाचा से पारंपरिक तरीके से पतंगे बनाने का तरीका सीखा। उन्होंने सूती धागे से बने मांझे का इस्तेमाल किया जो पक्षियों के लिए सुरक्षित था। जब बच्चों ने चाचा की बनाई इस खूबसूरत रंग बिरंगी पतंगों को आसमान में उड़ाना शुरू किया तो वह नज़ारा अद्भुत था। प्लास्टिक की पतंगों के बीच चाचा की कागज़ और बांस से बनी पतंगे न केवल ऊंची उड़ रही थी बल्कि हवा में एक अलग ही अदा से झूल रही थी। गांव के बाकी बच्चे भी यह देखकर आकर्षित हुए। उन्होंने देखा कि प्लास्टिक की पतंगे आसानी से टूट जाती है, जबकि चाचा की पतंगे मजबूत थी और दूर तक उड़ती थी। धीरे धीरे बच्चों ने कंपनी की पतंगे छोड़ दी और चाचा रघुवीर की दुकान की ओर आने लगे। उम्मीदों का नया क्षितिज। शाम होते होते चाचा रघुवीर की सारी पतंगें बिक चुकी थी। उनके चेहरे पर बरसों बाद वैसी मुस्कान लौटी थी। रोहन ने साबित कर दिया था कि परंपरा और कला को कभी नहीं भूलना चाहिए। उस रात चाचा रघुवीर ने रोहन को गले लगाया और कहा, तुमने सिर्फ मेरी पतंगों को नहीं बल्कि मेरी उम्मीदों को भी आसमान में उड़ा दिया मेरे बेटे। उस साल के बाद से चाचा रघुवीर की दुकान फिर चल पड़ी। उन्होंने बच्चों को पतंगे बनाने की कला सिखाई और हर संक्रांति पर उनकी दुकान पर परंपरा और नई सोच का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। इस कहानी से यह सीख मिलती है, मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहकर अपनी कला और परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।